राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरी हो गई दिनचर्या शुरू और सबसे पीछे हमारा लास्ट में घर है और मैं जा रही हूँ ये थैला लेके पैदल सब्जी लेने। और पूजा पाठ कर लिया मैंने नाश्ता करके और फिर आई हूँ और अब लाऊंगी सब्जी। कम से कम 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी पैदल सैर भी हो जाएगी और सब्जी भी आ जाएगी। तो चलते हैं भाई सब्जी के पास। जो लाता है मनीष बहुत बढ़िया सब्जी लाता है। सुबह बोला था दे के जाना, नहीं दे के गया तो मुझे ही जाना पड़ रहा है क्योंकि हम जूस निकालते हैं तो वो दे के जाएगा सामान। अभी लाया नहीं है, मिलते हैं। इतनी दूर सब्जी लेने गई, वो स्कूटर है उसके पास रेडी थी, भूल गई ऑन करना और सब्जी दे के आया हुआ है 61 में। तो ये देख लो आप, उसको ये नहीं पता हमारा घर 86A है। तो मिन्नी के घर सब्जी दे के आ गया सारी और मैं गुस्से में गई थी, उसको बताऊंगी, लेकिन वो सब्जी दे के आ गया था 2 घंटे पहले ही। सुबह 7 बजे ही दे गया था और मैं अब 9 बजे गई थी गुस्सा करने उसके ऊपर, लेकिन वो दे आया 86A में, वो 61A में। और अब जाके मिन्नी के घर से लेके जाऊंगी। तो जी नाश्ता कर लिया हमने और सब्जी बना ली और आज मैं प्रवास जी के साथ जा रही हूँ उनकी दवाई लेने। और उस दवाई का नाम है गडुम्बा और पंसारी बोलते हैं गढ़तुम्बा और गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं गडुम्बा। तो भाई वो आता है, कई दवाइयों के काम आता है, जैसे फीवर हो जाए, बुखार और शुगर हो किसी को, तो पता नहीं क्या दवाई बनाएंगे। और अकेले जा रहे थे, तबीयत ख़राब थी तो मैंने सोचा साथ चली जाऊं, कभी अकेले कहाँ जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ डबास जी के साथ स्कूटर पे गडुम्बे की तलाश में, कहाँ मिलता है। तो ये कह रहे थे प्रेम नर्सरी है और सेक्टर 24 के आगे जाके, तो वहाँ पर बेगमपुर के पास। तो मैं वहाँ जा रही हूँ इनके साथ। ये देखिए हम पहुँच गए हैं प्रेम नर्सरी के पास। तो यहाँ मिलता है या नहीं मिलता, और हमने स्कूटर खड़ा कर दिया। ये कई एकड़ में है, बहुत लंबा जंगल है ये। तो वहाँ पर हम आए हैं यहाँ और इन उतर गए हैं। भाई मेरे बस की तो है नहीं इसके अंदर घुसना, क्योंकि एलर्जी हो जाती है। तो ये डबास जी यहाँ पर रोक दिया है स्कूटर, अभी तो चल ही रहे हैं। तो इसमें देखेंगे आखिर मिलता है या नहीं मिलता है। तो सीधे चलो, सीधे उल्टा लेके आएंगे स्कूटर को, क्योंकि उधर से रास्ता नहीं था। तो लेफ़्ट साइड जाके रोकेंगे। भाई जिस चीज़ की इनको ना कभी पता, आज से 15-20 साल पहले इन्होंने यहाँ पर ठेकेदारी करी थी। तो जो ये फेंसिंग होते हैं, बोर्ड वगैरह, नाले वगैरह जो बने थे, उस टाइम में इन्होंने यहाँ पर ठेकेदारी की थी। और पार्क वगैरह की जो होती है, तो तब इन्होंने देखा था उसको कि यहाँ पर है। तो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। गाय छाया में है और भाई कहीं नहीं मिला गडुम्बा। हम देख के आ गए हैं और ये देखिए क्या करें बताओ आप। यहाँ पर हम ढूंढ तो गडुम्बा नहीं मिला। हमने सोचा यहाँ पर भी आयुर्वेद का है। ये है प्रेम आधार रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, यानी कि आयुर्वेदिक यहाँ पर दवाइयाँ मिलती है। तो हमने सोचा चलो इसके अंदर मिल जाए, क्या पता। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो जा रहे हैं अंदर। डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पर आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी से यहाँ ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेद नेचुरोपैथी। तो भाई चलो देखते हैं अंदर यहाँ पर क्या होगा। कहते हैं ना हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो भाई मेरे को यहाँ पर खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो दिखी थी और बहुत अच्छी सी नर्सरी नज़र आई। मैंने कहा चलो इसके अंदर जाके देखा जाए, क्या पता देसी दवाई यहीं मिल जाए, क्योंकि एलोपैथिक दवाई ले लेके हम थक गए हैं बिल्कुल। और कितने 5-6 महीने हो गए इनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है। तो हम आ गए हैं इसके अंदर और बहुत सुंदर नर्सरी है ये, बहुत ही सुंदर। हॉस्पिटल के साथ साथ नर्सरी है। देखिए ये अजवाइन का पेड़ है, कितना बढ़िया, 2-3 गमलों के अंदर लगा रखा है, बहुत ही सुंदर है। तो मैंने सोचा चल डबास जी अंदर बैठ गए और 11 बजे स्लिप बनेगी, तो हमने स्लिप बनवा ली है। तो अंदर बैठ गए हैं, अंदर एसी है। तो मैंने सोचा चल नर्सरी में घूमा जाए, क्योंकि भाई मेरी तो आदत है जहाँ भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ देखना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर पेड़ पौधे देखने आ गई।
ये देखिए आप कैसे पाइपों के अंदर, ये देखो भिंडी लगा रखे, एक पाइप के अंदर 4 पेड़ है, एक पाइप के अंदर 4 पेड़ हैं, 2 टमाटर के पेड़ हैं, एक शिमला मिर्च का पेड़ है, और ये देखिए शिमला मिर्च है नीचे, ये भी टमाटर है, ये भी टमाटर है, और ये मिर्च है, और ये भिंडी है। मतलब एक ही पाइप के अंदर काट काट के इतने ऑर्गेनिक खेती कर रखी है, और इतनी भिंडियाँ लगी हुई हैं, टमाटर लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे पाइप हैं जगह जगह पर, और बहुत अच्छी खेती कर रखी है। ये बैंगन का पेड़ है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। दिख रहे हैं आपको पाइप कितना बड़ा। और ऐसे ही घिया की बेल बो रखी हैं, तोरी की बेल बो रखी है हॉस्पिटल के अंदर, और माली लगा रखा है। बहुत सुंदर नज़ारा था भाई देखने का इस हॉस्पिटल में। तो हम यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे दिखाती हूँ आपको, एक बहुत सुंदर यज्ञशाला भी है इसके अंदर, तो वो भी देखना आप। ये पूरा बहुत लंबा चौड़ा हॉस्पिटल है, बढ़िया खेती कर रखी है यहाँ पर। ये देखिए पूरा रास्ता दिखाई दे रहा आपको, इधर से भी इधर से भी। ये देखो माली लगा हुआ है बिल्कुल। गर्मी में 11 बज चुके हैं, लेकिन माली पूरी स्पीड से अपना काम कर रहा है अंदर ही अंदर। और अब चलते हैं हॉस्पिटल की साइड। वाटिका, ये वाटिका बना रखी है पूरी अपनी, वो पेड़ पौधों की। तो माली रखा हुआ है, तो जगह को क्यों ना यूज़ किया जाए। तो इसलिए जगह देखो 4 मंजिल का बन रहा है। यहाँ अनाथ आश्रम भी है ऊपर, प्रेम आधार अनाथ आश्रम भी है। और ये मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर। यहाँ यज्ञशाला, ये देखिए कितना सुंदर भवन है ये यज्ञशाला का। एक पूरा 24 बाई 24 का है, 24 फुट लंबा, 24 फुट चौड़ा। जैसे यज्ञशाला होती है ना, उसका हवन कुंड का आकार होता है, उसी तरह यहाँ पर ये हवन कुंड का आकार की तरह रूम है, चकोर बिल्कुल। चारों भुजाएं बराबर है इस रूम की। तो इतना सुंदर है, चारों तरफ भगवान के फोटो हैं, सारा मतलब बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये देखिए पूजा हो रही है, जोत भी लग रही है यहाँ पर। गणेश जी भगवान, हनुमान जी, और बेशक आयुर्वेदिक है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए, और आप यहाँ देखेंगे यज्ञशाला, ये हवन की लकड़ियाँ हैं, समीधा रखी हुई है, पूरी हवन सामग्री रखी हुई है, पूरे पतीले भर के। और ये देखिए थैले भर के। और यहाँ पर पाठ भी होता है, वेद मंत्रों से यहाँ पर यज्ञ होता है। और मैं डबास जी को भी बुला के लाई हूँ कि आप एक बार देखो तो सही, क्या पता ऐसी हवा हो यहाँ पर, ऐसी शक्ति हो, ये ठीक हो जाए। क्योंकि मैं ना वीडियो में ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ कि भाई क्या नाम है कि बीमार है। कुछ लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं बीमारी का। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ये दिखाना कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं। तो लेकिन आज ये हॉस्पिटल अच्छा है, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ से हम ट्रीटमेंट कराएं। योगा होती है यहाँ पर, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक जैसे वो तेल लगा के और पूरा मतलब यहाँ पर हर तरीके का ये फार्मेसिस्ट दुकान है। और इन्होंने यहाँ पर ये देखिए, हम आ गए हैं दवाई लेकर। ये गौ माता के लिए खोर बना रखी है, ये मंदिर के सामने खोर बना रखी हैं चारा डालने की। और 5-6 गाय पहले लगी हुई थी, फिर वो हट जाती हैं तो दूसरी आ जाती हैं। तो ये भी इन्होंने धर्म का काम कर रखा है, बहुत ही अच्छा। तो देखिए कितना सुंदर तरीके से खाना खाया है इन्होंने, और पानी का भी भर रखा है। ये मंदिर वालों ने, ये हॉस्पिटल वालों ने ही कर रखा है। तो भाई बहुत अच्छा है, ये गौ माता की सेवा जो कर रहे हैं। गौ माता को चारा डालने हैं, तो उसके बाद आ गए हम, थक गए थे बिल्कुल, 1 बज गया, 9:30 पौने 10 बजे 1 बज गया। तो हम सेक्टर 24 चले गए, यहाँ पर पानी पी लें और केशव को गाड़ी में लेके जाएंगे बुधवार, वहाँ से दवाई लाएंगे। तो सेक्टर 24 में हम रुक गए हैं 10-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने कहा पोते को देख लें, खुश हो जाएंगे भाई। डबास जी काफ़ी दिनों बाद आए हैं यहाँ और खिला रहे हैं बच्चे को। तो ये देखिए ये कितना बढ़िया है। तो ये है भाई कबीर और यूवी। तो कबीर और यूवी को खिला रहे हैं, इनकी कमर में है दर्द, लेकिन खिला रहे हैं बच्चे को, बड़े खुश है। जब कबीर को खिलाने लगते हैं ना, तो यूवी को लगता है कि मेरे को क्यों नहीं खिला रहे।
तो इतना मतलब वो हो भाई जाता है कबीर इनसिक्योर यूवी के ना इनसिक्योर हो जाता है अच्छा अच्छा तू भी लेट जा का दादा मैं के भी पास खेल तो लूंगा खुश हो दादा गया। पास। और दादा के पास लेट गया अपने दोनों भाई खेल रहे हैं। तो भाई बड़े आदमी को भी अच्छा ही लगता है। तो हम यहाँ से भी निकल गए और केशव नहीं था घर में, तो हम खुद ही चल पड़े बुध विहार की साइड गडुम्बा लेने, क्योंकि वहाँ तो मिला नहीं नर्सरी में। अब ये हम जा रहे हैं सेक्टर 24 से बुध विहार की साइड। ये देखिए भाई इतना स्कूटर तो शायद कई साल बाद दवास जी ने चलाया, क्योंकि सुबह 2 घंटे चलाया और इतनी मैं दिखा नहीं पा रही कि क्या बार बार खाली स्कूटर चलते हुए दिखाऊं। और ये बुध विहार का नाला है जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं, ये देखिए नाला। तो भाई यहाँ पहले मेरा स्कूल था, आज से 16-17 साल पहले मैं बुध विहार ही पढ़ाती थी, हाँ ये टीचर थी बुध विहार में। तो ये वो नाला है जिसकी साइड से हम सेक्टर 13 से आते थे, ये रास्ता है। और ये पूरा ना नाले के साथ हम जा रहे हैं, और कहीं मतलब ऐसे तो दीवारें टूटी हुई है और बहुत गहरा नाला है, ऐसा डर लगता है जैसे अभी स्कूल पे गिरा। ये है दिख रहा है आपको स्कूल, ये हमारा स्कूल की दीवार है। ये इस स्कूल में मैंने नौकरी की, पूरा स्कूल भरा पड़ा गिलोय का। आज तो सारी पुरानी यादें आ गई हैं। ये जो स्कूल की दीवार, ये यहाँ तक था ये स्कूल। इतना बड़ा स्कूल है 4 मंजिल का बुध विहार, जहाँ मैंने मेरी नौकरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी मेरी, जहाँ मैंने 18 साल नौकरी की। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी 33 साल की नौकरी है तो इस स्कूलों में की। तो 18 साल बुध विहार की, जहाँ मैं अब घूम रही हूँ दवास जी के साथ। ये देखो ना, तो हमने भाई बुध विहार भी देखा। बुध विहार में ये दवाई नहीं मिली हमें, तो यहाँ से भी हम वापस चल दिए हैं अब, क्योंकि एक ही दुकान थी पंसारी की, और मिशन के लिए हम सुबह निकले थे वो सक्सेस हो गया। ये है जो पेड़ हम ढूंढते फिर रहे थे सुबह से, गडुम्बा जिसको बोलते हैं, ये है। और ये आखिरकार हमें मिल गया। ये इंसुलिन के पत्ते लाए हैं, चने, गुड़ और ऑर्गेनिक चीज़ें लाए हैं भाई सारी। ये भी ऑर्गेनिक है, अचार भी ऑर्गेनिक लाए हैं, और ये शहद भी हिमालय का, और ये देसी दवाई। और ये डॉक्टर के पास गए थे हम, एक सेक्टर 24 में है प्रेम आधार रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, और उसमें से लाए हैं ये दवाई। जब आदमी ठीक नहीं होता ना भाई, जो सारे का चक्कर काट ले है। और ये देखो आज हम सुबह निकले थे 10 बजे और अब आए हम 3:30 बजे, 3 सवा 3 हो गए हैं। और ये है बेटे गडुम्बा, देखिए ये है गडुम्बा, हाँ। और ये फिर आयुर्वेदिक दवाई है ये वाली और ये वाली, ये लेके आए। और फिर ये नारपुर में पंसारी से भी लेके आए हैं। तो सारी चीज़ें, आज सारा दिन लग गया। हालांकि मुझे जाना है रिटायरमेंट पे, और मेरे हो गया सिर में दर्द, खाना खाने का भी मन नहीं है बिल्कुल। तो आज का ये व्लॉग है प्यारा सा छोटा सा, कितनी मेहनत की आज, और शायद कई सालों बाद दवास जी ने स्कूटर चलाया इतना। पूरे जंगलों में गए हैं, पूरे जंगलों में, देखना आप कहाँ कहाँ गए। तो व्लॉग कैसा लगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कितनी मेहनत, अगर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा दवाई से तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी और ज़रूर बताऊँगी एड्रेस वगैरह, पहले खुद खा लें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में भाई। राम राम सबको, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।